नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक आज 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार का हो चुका है। आज गांधी शास्त्री की जयंती है। सबसे पहले दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि एवं उनके पद चिन्हों पर चलने का हम अनुसरण करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसान साथियों मंडी भावों के लेकर और देश भर में जो गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर। तो सबसे पहले मंडी भाव बात आएंगे हम बाद में, तो पहले हम बताएंगे आप लोगों के हित की बात। तो किसान साथियों, इस समय पर जो मौजूदा परिदृश्य चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा मंडीय परेशान है, क्योंकि अब जो है सच्चाई निकलकर सामने आ गई कि कोल्ड स्टोरेजों से उत्तर प्रदेश की कितनी निकासी हुई है, कितनी बंगाल में निकासी हुई है, कितनी पंजाब में हुई है, कितनी गुजरात में है। सारा डाटा जो है एकत्रित आपके पास में पहुंच गया। अब इन लोगों की फिराक क्या है, इनकी मैं एक पॉलिसी बता दूं। इस समय पर जो यूट्यूबर हंगामा करते थे तेजी आ गई तेजी आ गई, अब वो भी उनके संग हो गए, व्यापारियों के और कोल्ड मालिकों के। आपने कल भी कई लोगों की लाइव देखी होगी, कई लोग जो रो रहे हैं यूट्यूब पे। कारण क्या है? जुलाई अगस्त के महीने में इन्होंने कोल्ड स्टोरेज और व्यापारियों का बहुत साथ दिया था, तेजी का तेजी बता के। जब उस समय तेजी नहीं थी, उस समय स्थिति बिल्कुल अलग थी, तेजी नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने उनका साथ देके के अब फलाने में बिक रहा है, मुंबई में बिक रहा है, ऐसी ऐसी बातें करके व्यूअर और सब्सक्राइबर बटोरे थे। लेकिन कल की वीडियो देखने के बाद में आप समझ गए होंगे कि ये लोग जो हैं आपके हित की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के हित की बात करते हैं। हमारी रिपोर्ट आपको पूरी तरीके से पूरी साल भर जेन्युइन मिली होगी और अब भी मिल रही है। अब पेट में दर्द इन लोगों के हो रहा है, सस्ती दरों पर आलू नहीं खरीद पा रहे हैं। और आज मैं आपको एक चीज बता दूं, 1 लाख से लेकर 1.25 लाख 2 लाख की कैपेसिटी वाले कोल्ड स्टोरेज पूर्ण रूप से खाली हो गई उत्तर प्रदेश में। अब जो आलू बचा हुआ है वो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में बचा हुआ है, जो 3 लाख 4 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख कैपेसिटी वाले हैं। छोटे भैया कोल्ड स्टोरेज 60,000 का है, 1 लाख से लेकर 2 लाख। ये टोटल इनमें से आलू जो है आउट हो गया, बीज का बचा हुआ है। अब ऐसे कोल्ड स्टोरेज में स्थिति क्या है कि इन लोगों ने जो यूट्यूब पर कल रो रहे थे, दहाड़े मार रहे थे कि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया, ये हो गया वो हो गया, इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। इन लोगों ने क्या किया था उस समय पर, जुलाई और अगस्त के महीने में कोई तेज़ी नहीं थी, तो इन्होंने तेज़ी का माहौल डेवलप कर दिया। आप लोगों को घर पर बैठा दिया, चाहे आपका आलू हाइब्रिड हो, चाहे आपका आलू 37-97 हो, चाहे कोई भी हो, आप घर पे बैठ गए कि फलाने वो कह रहे हैं कि ठिकाने वो कह रहे हैं। ऐसे इसी दौरान जितने भी व्यापारी हैं, कोल्ड मालिक हैं, जो हमने बताया था आपको कि ये जो है आलू को पेल गए, उस समय पर रेट जो है मंडियों से जो आ रहे थे वो उन्होंने बना लिए, क्योंकि ज़्यादातर कोल्ड मालिक उत्तर प्रदेश में या ऑल इंडिया में खुदाई के समय पर लोन यानी फंडिंग करते हैं, कट्टे भी देते हैं, यानी कि कुल मिला के। और उसका जो लोन का समय होता है वो होता है महज 3 महीना। फरवरी को आपको लोन दिया है, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने में आपको लौटाना ही लौटाना है। लेकिन होता क्या है कि 3 महीने का किसान कर देते हैं 6 महीना। कोल्ड मालिक को भी पता है कि किसान जो है नहीं देगा, नहीं बेचेगा आलू, जो है 10 दिन रुक जाओ 20 दिन रुक जाओ अगली बोली पे, ऐसे ही निकाल के वो नवंबर तक ले आता है, लेकिन देता नहीं है। तो ऐसे में कोल्ड मालिक क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग जो है कभी भी आपको यही नहीं पता होगा कि हमारा आलू जो है चैम्बर में रखा हुआ है तो कौन सी लॉट पे रखा है, कौन से तो उस पर रखा हुआ है, आपको जानकारी नहीं है। ये क्या करते हैं सभी लोग जो मिलके, जो यूट्यूबर हैं, जो भी ये लोग हैं, बीज का आलू छोड़ते हैं और उसके बाद में सारा निकाल देते हैं, क्योंकि उनको सारा कुछ अर्निंग करनी है। आप घर बैठे रहो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो खेल कर गए। तो ये जो कंडीशन है वो ये बनी है। अब गर्सा किसकी गर्दन पर चल रहा है? आपकी गर्दन पर। मंडियों में आज जो है तेजी है, और तेजी का कारण क्या है ये भी समझ लीजिए। तेजी का कारण है निकासी अत्यधिक मात्रा में हो जाना उत्तर प्रदेश से, क्योंकि सबसे बड़ा लीडिंग स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर निकासी सर्वाधिक हो चुकी है। हल्के आलू सब जो है जयपुर हो या कानपुर हो, यहाँ पर रेलम पेल मचाए हुए हैं। हाइब्रिड आलू का कोई पूछने वाला नहीं है।
टोटल 37-97 हो या शुगर फ्री हो, या शुगर फ्री है वो दिल्ली में, और जूट वाला है वो जो है साउथ में। साउथ में जितनी भी आलू की फसलें आती थी, जैसे ऊटी है, डिम्बिम है, कोलार है, और भी मंचर वगैरह हैं, सतारा वगैरह हैं, ये सब जो है बारिश की भेंट चढ़ गई। सतारा ने 2 दिन तो खूब दम दिया था कि बहुत कट्टे आ गई मुंबई की मंडी में, फिर मंचर ने भी दम दिया था, लेकिन हवा खराब हो गई। इधर जो है हसन चली थी, हसन का प्रेशर खत्म हुआ, लेकिन सडनली जैसे ही हसन का प्रेशर कम हुआ, कर्नाटक राज्य में हसन में, चिकमंगलुरु में, हुगली में भयंकर बारिश हो गई। बारिश इतनी तगड़ी हुई कि 3 दिन के अंदर सारी फसल ही नष्ट कर दी। जो ढलान पहाड़ी वाले इलाके हैं वहां से तो पानी चला आया, लेकिन जो मैदानी इलाके वाले खेत हैं जिनमें आप मान सकते हैं 20 से 25% आलू लगता है, वो पूरी तरीके से फसल जो है चौपट हो गई। अब वो जो ऊपर जो पहाड़ी वाला आलू आ रहा है, चाहे वो चिकमंगलुरु हो, चाहे वो हुगली हो, या कोई और हो, तो ये जो आलू आ रहा है वो मंडियों में प्रेशर नहीं दे पा रहा है। प्रेशर क्या देगा, क्योंकि बारिश होने के बाद में आलू की गुणवत्ता पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। तो बारिश वाला आलू जो है बेंगलोर की मंडी में आ रहा है, या उधर आ रहा है, या उधर आ रहा है, वो जो है लोग नहीं पकड़ रहे। आज कंडीशन ये है कि बेंगलोर की मंडी में 37-97 आलू 850 रुपये से लेकर 1000-1050 रुपये तक की दर पर बिका है। ये आज 2 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, ये परसों या अतरसों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज 1050 रुपये प्रति पैकेट तक 37-97 उत्तर प्रदेश के बिके हैं, जो आगरा के रीजन के हैं। तो इससे आप एक बात समझ लीजिए कि निकासी पूर्ण रूप से हो चुकी है, डिमांड बरकरार बन रही है, डिमांड निकल कर आ रही है, और मंडियों में सब में तेजी है। जिन लोगों ने जुलाई और अगस्त के दौरान जो किया था उसका फल आप भोग रहे हैं। आपने इन यूट्यूबर पर बहुत विश्वास किया था कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, तेजी तेजी। यही यूट्यूबरों ने आपकी गर्दन पर छुरा चलवाने का काम किया है। आज स्थितियां ये हो चुकी हैं कि जो ज़्यादातर कोल्डों में जो आपने आलू रखा था कि फलानो पचोकरा वाला बढ़िया वीडियो बता रहा है कि टूंडला हुआ तो बहुत बढ़िया, हमारी हित की बात करता है, हित पित की कोई बात ना करी, कोल्ड खाली करवा दे। अब उन्हीं कोल्ड स्टोरेज में आलू के दाम 450 खिंच के 500, इससे ऊपर नहीं लग रहे, क्योंकि वो तो बेच गए आलू को। अब उस आलू में क्या होता है, कोल्ड मालिक और व्यापारी दोनों की साँठ-गांठ होती है। पहले से ही तय कर लिया जाता है कि इस किसान का आलू तो जा चुका है, मशीन चला रहे हैं बस दिखाने के लिए, धोखाधड़ी कर रहे हैं कि किसान को ये लगे कि उनका आलू रखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये स्थिति यह है कि बढ़िया से बढ़िया भी आपका आलू, मैं मानता हूं कि आपका सबसे सॉलिड आलू है, सबसे सुपर आलू है, लेकिन विडंबना यह है कि आपके आलू को बेच चुके हैं और अब उस आलू के 450 से ऊपर दाम नहीं बढ़ रहे हैं। उसका ना बढ़ने का कारण यही है, सबसे बड़ा कारण है कि आपका आलू जो है सेल कर दिया है। कल हमने ओम कोल्ड स्टोरेज से वीडियो दिखाई, उससे पहले कई और कोल्ड स्टोरेज से दिखाई, आखिर जो है 650 रुपये का आलू इधर जो है सादाबाद क्षेत्र में कैसे बिक रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है जिन कोल्ड स्टोरेजों में आलू अभी तक रखा हुआ है, चाहे वो खंदौली के कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वो शमशाबाद के कोल्ड स्टोरेज हो, जहाँ बिगर किसानों का मर्जी के आलू नहीं निकाला, वहाँ पर तो भैया तेजी ही तेजी है। कल भी आपने शमशाबाद के विभिन्न कोल्ड स्टोरेजों से पर्ची देखी होंगी, सारी पर्चियाँ ओरिजिनल है, क्योंकि साउथ से डिमांड आ रही है और इधर तुम्हारा आलू बेच चुके हैं, तो आलू में तो तेजी कहाँ से बनेगी। अब मूड पकड़ के रहो, चाहे वो रहो, क्योंकि जब हम आप लोगों को बता रहे हैं सच्चाई तो आप लोगों को हम दुश्मन नजर आ रहे थे। आज स्थितियां ये हो चुकी हैं कि इस यूट्यूबर की वजह से, जिन्होंने जुलाई अगस्त में तेजी ना होते हुए भी तेजी दिखाई और आप लोगों को घर बैठाया, कोल्ड मालिक और व्यापारियों के हितैषी बने और आलू जो है आप लोगों का बिकवा दिया। अब मैंने नहीं बेचा या माहौल खराब कर रहे हैं, दूसरे पे आरोप लगाना किसान साथियों बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर गलतियां निकालना हर किसी की बात नहीं है। आप लोगों का आलू इन लोगों ने ही बिकवाया जो आप लोगों को मीठे मीठे सब्जी बाग दिखाते रहे। आज जब तेजी है तो तेजी अब आप लोगों को नहीं मिल रही। लगभग 90% किसान उत्तर प्रदेश में इस यूट्यूबर की वजह से मारे गए।
इस यूट्यूबर ने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। कोल्ड मालिकों के हित की बात की, व्यापारियों के हित की बात की। कैसे बात की? किसान साथियों, आलू में तेजी आ गई। कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं, कुछ लोग नशेड़ी टाइप के हैं, कुछ लोग ये टाइप के हैं, मतलब कुछ भी। कोल्ड मालिकों के हित में इतनी बढ़िया बढ़िया बात कर दी, किसानों को तो इतना बढ़िया लगा कि ये तो हमारा भगवान है, आप लोगों ने भगवान मान लिया और उसी भगवान ने आपकी गर्दन काट दी। आज स्थिति यह है कि व्यापारी और कोल्ड मालिकों की मिली भगत से आपका आलू जो 650 700 बिकना चाहिए था, जो असादाबाद, शमशाबाद, खंदौली में बिक रहा है, वही आलू आज आपका 300 400 रुपये में जबरदस्ती लिखवाया जा रहा है। और नहीं बेच रहे तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि जयपुर ले जाओ या कानपुर ले जाओ, लेकिन उससे पहले पेमेंट कर जाओ। आपने लोन लिया है, लोन की ब्याज दे जाओ, कट्टे लिए हैं, कट्टे का पूरा हिसाब कीजिए, कोल्ड का पूरा हिसाब कर दीजिए, उसके बाद में अपना आलू ले जाइए। अब आपको भी पता है कि मंडी में 400 के दाम नहीं मिल रहे हैं और शायद पैसा भी अटक जाए, तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? आपके लिए सबसे बड़ा एक जंजाल बन गया कि अब तो यहीं पे दे दो। तो ये सारी पॉलिसी एक यूट्यूबर की वजह से है, जिन्होंने आप लोगों ने भगवान समझ रखा था। और आज जब तेजी है तो तेजी, किसान साथियों, मैं यहां पर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन आज तेजी है। जिन किसान भाइयों का आलू नहीं बिक रहा है वो बहुत ज़्यादा घाटे में हैं इस यूट्यूबर की वजह से, लेकिन करें तो करें क्या? कोल्ड मालिक जो यूट्यूबर बन जाए दुकान पर बैठ के, वो किसानों का कभी भला चाह सकता है? यद्यपि नहीं चाह सकता हमारी नज़र में। दुकान पे बैठ के वीडियो बनाना, दवाई बेचना, ये कोई किसानों के काम नहीं होते हैं। या कोल्डों की वो करना, तो इससे सिर्फ आप लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन आप लोग यहां भी अब भी सतर्क रहिए। आज भाव की बात करेंगे किसान साथियों, तो भाव की मैं बात कर दूं तो सबसे पहले हैदराबाद मंडी की बात करेंगे। हैदराबाद मंडी में आज 37-97 16 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। 302 18 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। के मोहन 15 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो की दर में बिके हैं। डिमांड है। चेन्नई मंडी की बात करेंगे तो 37-97 18 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो, और बात करेंगे मीडियम 37-97 16 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो। पूना मंडी में 37-97 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। औरंगाबाद की मंडी में 37-97 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर में बिके हैं। 302 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो में बिके हैं। बिहार में गुल्ला आलू 12 रुपए किलो से लेकर 13.5 लाल वाला, और सफेद वाला गुल्ला जो है 12 रुपए किलो से लेकर 12.5 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। गुंटूर की मंडी में 37-97 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर में बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में 3 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है। 37-97 20 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो, और बढ़िया वाले 37-97 थोड़े ऊपर भी 1-2 लॉट बिके हैं। बात करेंगे 302 की तो 19 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, अहमदाबाद मंडी की बात करेंगे तो बादशाह आलू 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, पुखराज आलू 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, और ख्याति आलू 10 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो तक की दर में बिके हैं। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में लाल सिंदूरी 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, के 22 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, और बात करेंगे ज्योति की 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, ज्योति भी बिके हैं। किसान साथियों, सभी मंडियों में आज जो है तेजी है। 150 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति कुंटल की तेजी है, कुंटल में आप बात करो तो। और यहाँ पर शुगर फ्री, सॉरी किसान साथी, मुंबई मंडी की बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा जज्बात में आ गया। मुंबई मंडी में आज जो है शुगर फ्री वाला आलू जो है नंबर 1 क्वालिटी का 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, शुगर फ्री ग्रेड सेकंड नंबर 2 क्वालिटी 13 रुपए किलो से लेकर 14 14.5 रुपए किलो, नंबर 3 ग्रेड का 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो था। जो कहते थे कि ये रद्दी का माल है, इसे कोई नहीं पसंद करता है, ये तो फेंको, इसे दिल्ली ले जाओ या वहां ले जाओ, देखिए 10 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर में 3rd ग्रेड का शुगर फ्री बिक रहा है। तो तेजी है। बात करेंगे किसान साथियों जूट वाले आलू की, तो जूट वाले आलू यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 16 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। जूट वाले नंबर 2 क्वालिटी के 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। जैसे यहाँ व्यापारी कहते हैं, अरे वहाँ मुंबई तो बहुत ढीली चल रही है, यहाँ कोई ना खरीदो, जिना देख लीजिए, मंडी भाव बोल रहे हैं ये,
थर्ड ग्रेड रद्दी में फेंक दे जाए, जा कोई ना लेगो, टिक्की बल्ले वाले ले जाएंगे, दे दे जाए, लिखा है कि 300 रुपया में। देखो आज क्या स्थिति है, 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 500 रुपए से लेकर 600 रुपए। समझ रहे हैं ना, तेजी इसे कहते हैं। जुलाई अगस्त वाली तेजी नहीं थी, वो तेजी थी सिर्फ कोल्ड मालिकों और व्यापारियों का भला कराने के लिए, वो कर गए उस खेल को। समझ में आ गई बात, और मान लेना भगवान। गीला जूट किसान साथियों 14.5 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर में बिके हैं जूट वाले, गीले वाले। उत्तर प्रदेश के नंबर 2 क्वालिटी के गीले 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। नंबर 3 गीले जूट वाले 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। उत्तर प्रदेश के 302 सफेद कटिंग 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। लाल आलू उत्तर प्रदेश के 12 से लेकर 14 रुपए किलो तक। बात करेंगे एमपी के आलूओं की, तो लॉकर जो गोल है वो 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। ज्योति आलू नंबर 1 क्वालिटी का 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। ज्योति नंबर 2 2 नंबर ग्रेड का 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। मध्य प्रदेश के एलआर वेपर पास 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। गुजरात के एलआर वेपर पास 15 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो। एलआर राशन वाले 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। और वेफर पास पेप्सी का 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो तक बिके हैं। और नया आलू की आज कोई भी आवक नहीं हुई है, ना सतारा से ना मंचर से। बात करेंगे किसान साथियों, थोड़ा टाइम तो हो ही गया, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता दूं, पितृपक्ष चल रहे हैं, आलू की खपत सबसे ज्यादा अब के दक्षिण भारत में पितृपक्ष का यानी श्राद्ध पक्ष तर्पण किया जा रहा है। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर श्राद्ध पक्ष यानी पितरों का तर्पण नहीं किया जा रहा है। और आलू की सबसे ज्यादा डिमांड अब के साउथ से निकल रही है, इस समय पर निकल रही है। बात करेंगे इसके बाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इसमें भी लगभग 3 से 4% आलू की खपत डेली होनी है। ऐसा नहीं है ना हो, जो भी उसके अंदर जाएगा स्टेडियम के अंदर, तो चिप्स भी खाएगा, भुजिया भी खाएगा, आलू का टिक्का भी खाएगा, कद्दूकस आलू भी खाएगा, मेथी आलू खाएगा। आलू से बनी हुई सब्जियां ज़्यादा सर्व होंगी, तो आप मान सकते हैं कि तेजी आलू में आएगी। दूसरा है स्टॉकिस्ट। स्टॉकिस्ट इस समय पर पूरी तरीके से कमर कसकर स्टॉक कर रहे हैं और कंपनियों को उसी रेट पर आलू की मुहैया करा रहे हैं जिस रेट पर कंपनियां मांग रही हैं। कंपनियों ने खोला है रेट 37-97 चाहिए आलू, 750 रुपये कट्टा। स्टॉकिस्ट ने अपना रेट बता दिया है 850 से 900 रुपये कट्टा। कंपनी 37-97 आलू को परचेज कर रही है, राशन के आलू को टिक्का बनाने के लिए, तमाम सब्जियों में डलता है, उनके लिए प्रेफरेंस कर रही हैं। और बढ़िया क्वालिटी का 37-97 स्टॉकिस्टों द्वारा 950 और 1000 रुपये प्रति पैकेट तक दिया जा रहा है बेंगलोर में। अगर चेन्नई की बात करें, जहाँ जहाँ मैच हो रहे हैं वहाँ 37-97 की एक स्टॉकिस्ट जो हैं भरसार कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और रख रहे हैं वहीं के नज़दीकी कोल्ड चेन में, ताकि जिस दिन मैच हो उस दिन जो है एक दिन पहले उसे रिलीज किया जाए। तो ऐसे में आलू में तो तेजी बन गई, इधर निकासी ज़्यादा उधर डिमांड ज़्यादा, कॉम्बिनेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा। नवरात्रों में भी आलू की खपत डेली होनी है, लगभग 8 से 10% आलू की खपत नवरात्रों में डेली होनी है। ये देश है, भारत देश है, यहाँ पर पहले तो कम वो था, लेकिन बीजेपी सरकार उसमें आई है, तब से एकाएक हमारे समाज के अंदर एक जागृति आई है व्रत रहने की, तो भगवान को खुश रखने की। तो यहाँ पर आलू की खपत बढ़नी बढ़ेगी। इसके बाद में किसान साथियों, ऊना होशियारपुर, कोई भी झूठ बोल रहा सही बोलने दीजिए, यहाँ पर 25 तारीख से पहले ऊना होशियारपुर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर आ भी जाए तो 50-40 कट्टे से आजादपुर मंडी का हींग नहीं लग रही है, न छौंक लग रहा है, वो तो आया और गया, उसका कुछ नहीं है। कन्नौज फर्रुखाबाद कुछ नहीं है,
कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हाथरस में आलू की कढ़ाई दिखा रहे हैं, दिखा दो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक क्लियरली साफ तौर पर बता दूं किसान साथियों, 20 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के चलते गिलगिट बाल्टिस्तान, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में भारी बारिश आप लोगों को देखने को मिल सकती है। कई राज्यों में अभी बारिश का दौर चल रहा है। हरी सब्जियों में कम नष्ट हुई हैं, तो हरी सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। तो ऐसे में आलू के दाम बढ़ेंगे क्योंकि हरी सब्जियां जब नष्ट हो जाती हैं तो लोगों का रुझान जो है आलू की तरफ होता है। तो ऐसे में घबराने की अपेक्षा, पैनिक मत होइए। आलू में तेजी है तो सोनू चौधरी तेजी बता रहे हैं, क्योंकि आज तेजी है, अब तेजी है। जुलाई अगस्त में तेजी नहीं थी, वो कृत्रिम रूप से बनाई गई तेजी थी, जिसमें कोल्ड मालिक और व्यापारियों का उस यूट्यूबर ने भला कर दिया और आप लोगों की गर्दन कटवा दी। मेरा आप लोगों से सजेशन यही रहता है कि ऐसे लोगों पर विश्वास मत कीजिए जो आप लोगों की लुटिया डुबो दें। हमेशा सच्चाई देखिए, सच्चाई आपके जीवन भर काम आने वाली है। आज तेजी है तो तेजी आने वाली है। और मैं यहाँ दावा करता हूँ, अगर 21 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते भारी बारिश हुई तो आलू को 900 रुपये कट्टा बिकने से कोई नहीं रोक सकता है। आलू 900 रुपये कट्टा बिकेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। 21 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक बारिश हो गई तो आपका 900 रुपये कट्टा कोई भी रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इधर हरी सब्जियां बर्बाद हैं, इधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और एक और बात बता दूं आपको, 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक दक्षिण भारत में जहां पर फसलें आती हैं, बारिश का प्रकोप है। तमाम जो पहाड़ियों पर आलू लगता है वो भी ख़त्म होगा। तो ऐसे में आलू में तेज़ी अब कोई नहीं रोक सकता है। तेज़ी बन गई तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, निकासी करते रहिए, निकासी में कोताही मत बरतिए। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, हर बार कह रहा हूँ, निकासी आप रोकना आप लोगों के लिए ही सिरदर्द बन जाएगा। निकासी बहुत अच्छी है, इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहो, अपनी आवश्यकता के अनुसार आलू की निकासी करते रहो। धन्यवाद किसान साथियों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ।